वेलकम टू द थियो स्टडी हब। आज करेंगे बेटा पार्ट 2 MPS 1 की ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये रह गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला। फ्रेंच फोर्ट स्कूल हो गया हमारा। इसमें ये है कि गांधी जी की क्या विचारधारा थी, गांधी जी कैसे थे, उनकी पूरा एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद ये कि सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि राजनीतिक अहिंसक हर प्रकार से, कि किसी प्रकार से आपको हिंसा नहीं करनी और अवज्ञा कर देना। अवज्ञा मतलब क्या होता है, मनाही, कि तुम उनकी बात को नहीं मान रहे। नाफरमानी की कहा आता था ना, नाफरमानी, कि हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे। अवज्ञा, आज्ञा क्या होता है, मानना, पालन करना, और अवज्ञा मतलब मनाही कर देना कि आपके जितने भी गलत गलत कानून है उनके खिलाफ हम आपके गलत कानूनों को नहीं मानेंगे। तो ये कि गलत कानूनों के खिलाफ अराजकता, भ्रष्टाचार और सत्य की मांग के लिए, ठीक है, पूर्ण रूप से अवज्ञा कर देना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, हृदय परिवर्तन करना। इसमें मेन बात क्या कही थी इन्होंने कि हमें उनका हृदय परिवर्तन करना है कि वो गलत कर रहे हैं हमारे साथ। हिंसा नहीं करेंगे, बिना हिंसा किए सत्याग्रह की मांग करेंगे। ऐसे ये पूरी इनकी पूरी स्टोरी बतानी है आपको। सविनय अवज्ञा क्या था, उनके हमारे कितने गलत रूल बना रखे थे उन्होंने हमारे लिए। ठीक है, प्रेस की कोई आज़ादी नहीं थी, गोपनीयता का वो था कि हम उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, वो कुछ भी कर रहे हैं हम उनसे सवाल नहीं कर सकते थे। ये सारे इनके रूल्स थे। हमारे सारे स्कूल्स बंद कर दिए, अपने सारे इंग्लिश के मीडियम के स्कूल खोले और इंग्लिश को प्रचार कर रहे हैं, हमारी सारी संस्कृति खत्म कर रहे थे वो। तो इन सब के खिलाफ हम क्या कर रहे थे, अवज्ञा कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि जो जो तुम कर रहे हो हम उसे नहीं मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका राजनीतिक हिंसा। की राजनीतिक हिंसा क्या है, कारण क्या है और इसके प्रकार क्या है। तो ये राजनीतिक हिंसा सरकार के खिलाफ असंतुष्टि। जब जब लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं ना, तब ये शुरू हो जाती है हिंसा। एग्जाम्पल ले लो किसान आंदोलन वाला, CA कानून जो है उसके खिलाफ लोगों ने क्या है, आंदोलन करने स्टार्ट कर दिए कि आपका जो भी ये कानून है ना हम इसे मान नहीं रहे, इसके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, प्रकार कितने होते हैं, दंगा होता है, हड़ताल होता है, प्रदर्शन होता है, हिंसा होती है, ये सब इसके प्रकार है राजनीतिक हिंसा के। इन सारे तरीकों से ये अपने रोध, वो जो ना प्रतिशोध कि तुम गलत कर रहे हो हमारे साथ, उसको प्रकट करते हैं। कारण क्या है इसके, हिंसा अंतिम उपाय मानते हैं। मतलब ये कि हिंसा इसलिए हो जाती है क्योंकि ये सोचता है अब हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, हम सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर लास्ट में ये हिंसा कर देते हैं कि लास्ट उपाय यही है। असहमति होता है इसका मेन कारण, कि कोई कानून आया, सरकार ने कोई कानून बनाया पर उसके खिलाफ है जनता। जनता कह रही है हमारे साथ गलत हो रहा है, जनता के साथ गलत व्यवहार से। अगर जनता के साथ बुरा व्यवहार कर रही है ना सरकार, तो फिर राजनीतिक हिंसा होगी। गलत बिल पास कर दिया, नीति, कोई भी बिल ऐसा है जो जनता कह रही है कि भाई ये तो हमारे ही खिलाफ है, तो फिर जनता नाराज हो जाएगी, फिर होगी राजनीतिक हिंसा, दंगे, हड़ताल, प्रदर्शन, ये होंगे बहुत हाई लेवल पे। जनता की अनदेखी, अगर कोई बिल ऐसा है कि जनता को तुम देख ही नहीं रहे, जनता की अनदेखी कर रहे हो और अपने फायदे के लिए कोई बिल बना दिया, जनता को तुम देख ही नहीं रहे, अपने उसमें लगे हुए पावर गेम में, तो फिर राजनीतिक हिंसा हो जाएगी। गरीबी भी कारण है, जो दंगे फसाद होते हैं ना, इनमें ये बहुत जगहों पे ये कारण होता है कि जनता गरीबी से परेशान है और उस सरकार के खिलाफ लड़ रही है। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब ये उपनिवेश विरोधी सरकार में सारी प्रकार की सरकारें आ रही है राजनीतिक हिंसा में। ठीक है, राजनीति क्या, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ भी उपनिवेश विरोध हुआ था, राजनीतिक हिंसा का ही नाम कहलाएगा वो। 200 साल तक हम पे अंग्रेजों ने जो राज किया, उसके बाद हम हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था थी यहाँ पे उसके खिलाफ खड़े हो गए थे, उसे क्या कहा जाता है, उपनिवेश विरोध। ठीक है, आत्मनिर्णय की मांग कर रहे थे हम कि आप जाओ यहाँ से, हमें हमारा खुद का आत्मनिर्णय की मांग चाहिए, स्वयं सत्ता चाहिए हमें, उसकी मांग हम कर रहे थे। उपनिवेश विरोधी कि जो कॉलोनी आपने हमें बनाई गलत है, इसके खिलाफ हम बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, प्राकृतिक अधिकार। के प्राकृतिक अधिकार क्या है, LLP कहा जाता है बेटा, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। 3 अधिकार इसमें मेन आएंगे, जीवन का, स्वतंत्रता का, संपत्ति का। ये प्राकृतिक अधिकार क्यों है, क्योंकि प्रकृति से हमें प्राप्त है। जब जीवन की शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग में बिल्कुल, जब कोई सरकार नहीं थी, कोई देश नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तब क्या थी, एक ऐसी अवस्था थी जिसे प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, लोगों की संख्या बहुत कम थी, लोगों की आकांक्षाएं वगैरह सब कम थी, लोगों को बोलना नहीं आता, भाषा नहीं थी डेवलप, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली एज में ये 3 अधिकार सबसे प्राप्त है। जीवन का, जीवित इंसान जब पैदा हो रहा था तो उसका जीने का अधिकार था, स्वतंत्र थे लोग, कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं था, कोई भी कहीं भी जा सकता था, तो जो जो इसका मन आ रहा था वो करता था। ठीक है, वो उसका अधिकार था। और संपत्ति का, एक जगह पे रहने का, कि ये जगह मेरी है, मैं यहाँ रहूंगा, ये संपत्ति का अधिकार था उसको। ये 3 अधिकार ऐसे हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, जिन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। इनको तीनों को आपको डीप में एक्सप्लेन करना है। पहले ये बता दो कि प्राकृतिक अवस्था थी उस टाइम पे, ऐसे ऐसे पूरी सिचुएशन बता दो। ठीक है, फिर क्या, राज्य से भी पहले प्राकृतिक से प्राप्त थे, राज्य बाद में बना है। जब जनसंख्या बढ़ने लगी, लोगों को देखा कि अराजकता बढ़ रही है, बर्बरता और ये लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, बाद में अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए लोगों ने समझौता करा। ठीक है, सामाजिक समझौते वाला सिद्धांत है ना, वो किया लोगों ने, फिर सरकार आई थी, फिर राज्य बना था। उससे भी पहले ये 3 अधिकार क्या थे, प्रचलित थे।
ठीक है, राज्य से भी पहले थे, बाद में राज्य का जन्म हुआ था इनकी रक्षा के लिए। ठीक है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत क्या है? वो तीन, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इन तीनों का आपको डीप में एक्सप्लेन करना। ठीक है, जैसे हाफ पेज, आधा पेज, इतना बड़ा पेज जीवन पर बता दिया कि जीवन का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, क्यों जरूरी है। यदि व्यक्ति स्वतंत्र ना हो तो वो अपने जीवन का विकास नहीं कर पाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर वो स्वतंत्र ना हो। तो ये कि खुला छोड़ना चाहिए। संपत्ति का अधिकार के वो कितना अपने लिए प्रॉपर्टी वगैरह, ये जो एरिया है जितना वो अपने लिए बना रहा है वो उसकी जगह है, कोई छीन नहीं सकता ऐसे। नेक्स्ट क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, जेएस मिल का स्वतंत्र संविधि सिद्धांत। जेएस मिल जो विचारक है वो स्वतंत्रता पे क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता क्या है। ठीक है, अब ये कि अगर ऐसे पूछ रहे क्वेश्चन कि सिर्फ जेएस मिल का स्वतंत्र संबंधी सिद्धांत बताओ तो सिंपल आएगा। लेकिन अगर ये बोल रहे हैं कि पहले स्वतंत्रता के नकारात्मक सकारात्मक तथ्य बताइए तथा जेएस मिल का स्वतंत्र सिद्धांत बताइए, तब पूरा डीप में जाएगा। मैं सारा ही समझा रही हूँ, क्वेश्चन जिस हिसाब से ना उसे देख लेना कि सिर्फ अगर जेएस मिल की बात हो तो सिर्फ जेएस मिल तक रहना, नकारात्मक सकारात्मक आए तो फिर अलग करना, या फिर ये बोल सकते हैं ये सेपरेट आए कि सिर्फ इतना पार्ट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी वाला अलग आ जाए और जेएस मिल वाला अलग आए। ठीक है, मैं पहले अभी जेएस मिल का करते हैं, पहला ये पार्ट ये, फिर अगले में उसको करेंगे। ठीक है, जेएस मिल ने हमेशा ये बोला कि बोलने की आजादी दो, काम करने की आजादी हो, कार्य की स्वतंत्रता हो, बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। ठीक है, और क्या समाज में समाज का भी विकास होगा इन सब चीजों से। जो दो चीजें बोली है ना उन्होंने, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और काम करने का अधिकार जो मिल रहा है स्वतंत्र दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, समाज का भी सुधार होगा। तुलना इसने किससे की है? पौधे से की है कि यदि एक पौधा उग रहा है तो उसे तुम उगने दो, दो पौधे एक साथ उगे, जो स्वतंत्र होगा, दोनों को स्वतंत्र छोड़ दो, कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, जो बेहतर होगा ना वो उग जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, फिर अपने आप को क्या है विकसित कर लेगा। जो नहीं उग पाएगा, जिसमें पोटेंशियल ही नहीं है, वो नहीं कर पाया तो फिर वो खत्म हो जाएगा। तो ये इन्होंने बोला कि खुला छोड़ दो, कुछ आपको तंग करने की, बांधने की, सुरक्षा देने की या कुछ भी किसी भी प्रकार का इंटरफेयर की कोई जरूरत नहीं है। पौधे वाला एग्जाम्पल इन्होंने ऐसे सही दिया है कि एक पौधा है, दूसरा यहाँ पौधा है, इसको खुला छोड़ दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इंसानों से एक्सप्लेन किया कि जैसे इंसान है, जो बेहतर होगा वो जीवित रहेगा, जो नहीं होगा, जिसमें ताकत ही नहीं होगी, क्षमता ही नहीं होगी, वो खत्म हो जाएगा। ये इन्होंने बोला, यही सच है, यही सही है कि जिसमें पोटेंशियल है वो आगे जाएगा। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से बोला कि खुला छोड़ दो, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है इसका कि इन्होंने ना नकारात्मक जो स्वतंत्रता है ना उसकी तरफ ज्यादा बोला है। इन्होंने जो स्वतंत्रता की बातें बोली ना उसका झुकाव नकारात्मक की तरफ है। अब एक बार नकारात्मक सकारात्मक समझ लो। सकारात्मक में क्या होता है कि आपको लिबर्टी दी जाएगी, आपके पास स्वतंत्रता होगी, बट विथ सम रूल्स। आपको क्या है दायरा दिया जाएगा, बॉर्डर होगा कि इससे बाहर नहीं जा सकते आप। जैसे हम लोग रह रहे हैं ना, हमारे पास सकारात्मक स्वतंत्रता है, हम काम कर सकते हैं, हमारे पास काम करने की आज़ादी है, हमें घूमने फिरने की आज़ादी है, लेकिन क्या हमारे को रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। घूमने की आज़ादी है तो रोड पे घूमने की आज़ादी, किसी के घर में घुस के नहीं जा सकते हम, कि हमें तो स्वतंत्रता, हम कहीं भी जा सकते, तो कि किसी के घर में थोड़ी ना घुस जाएंगे हम। इस प्रकार की क्या है रूल्स भी बने हुए हैं, विद रूल्स, बंधन जो होते हैं ना उसके साथ जो स्वतंत्रता दी जाए उसे कहा जाता है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक कैसी होती है बेटा? बिल्कुल खुली, किसी प्रकार का कोई भी 1% भी ना बंधन नहीं होगा, जो मर्जी जो दिल में आ रहा है वो कर लो, तुम्हारे पास पूरी स्वतंत्रता, तुम गाड़ी खरीद लो, रोड भी स्वतंत्र खुले हैं, खुले में चला लो, उड़ा दो गाड़ी को, वो भी अलाउड है। मतलब कुछ किसी प्रकार की कोई वो ही नहीं दे रहे पाबंदी। हम लोगों को स्वतंत्रता है कि हम घूम सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, चला भी सकते हैं, ये रोड है मान लो, तो ये पर रूल भी तो है हमारे पास कि हम इस स्पीड से ऊपर गाड़ी को नहीं ले जा सकते, हम एक्सीडेंट नहीं कर सकते। अगर किसी का हमसे एक्सीडेंट हुआ तो उसको पकड़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जरूरी थोड़ी तुम्हारी गाड़ी पेड़ में या डिवाइडर से या सड़क से ही टकराए, किसी और की गाड़ी से तो टकरा सकती है, तो फिर उसकी स्वतंत्रता का क्या, हमने तो उसकी स्वतंत्रता छीन ली। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता वाला टॉपिक आगे पूरा एक क्वेश्चन है उसमें डीप में करेंगे। बस अभी सिंपल इतना समझ लो, सकारात्मक स्वतंत्रता वो है, पॉजिटिव वाली वो है जिसमें रूल्स होंगे, लिमिट्स होंगी, कि आप खुलेपन छीनो कि जो दिल में आ रहा है वो कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, चोरी कर ली, किसी के घर में घुस गए, ये सब नहीं कर सकते। सिर्फ इतना है कि आपको आपका काम करने की आजादी है, पढ़ने लिखने की आजादी है, घूमने फिरने की आजादी है उन क्षेत्रों में जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं। ठीक है, पब्लिक प्लेस में आप घूम सकते हो, ऐसे स्वतंत्र है, प्राइवेट प्लेस में आप नहीं जा सकते। इस प्रकार से नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है? खुले हो आप, आपका जो दिल कर रहा है वो कर सकते हो, बिल्कुल सरकार क्या है हस्तक्षेप 0.5% बिल्कुल ही नहीं करेगी। इससे क्या ये है, अब ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है? बुक में लिखी है, बुक का नाम है एसे ऑन लिबर्टी। ठीक है, ये बुक का किन्होंने लिखी है? बुक जेएस मिल ने, इसमें ये उनका पूरा सिद्धांत है। ठीक है, अर्थ बता दो पहले कि क्या है
लिबर्टी क्या है ये बता दो कि स्वतंत्रता होती क्या है, पहले पूरा डीप में आधा पेज ये बता दो स्वतंत्रता क्या है, क्यों जरूरी है ये बता दो कि अगर स्वतंत्रता नीड ना दी जाए तो इंसान का क्या हो जाएगा, वो कैसे रह पाएगा, उसका विकास नहीं होगा, ये सब बता दो। ना मिलने पर क्या हो जाएगा, ये सब ठीक है, क्यों जरूरी है, फिर नहीं मिलने पर क्या हो जाएगा। और एसे ऑन लिबर्टी जो ये बुक है ना जे.एस. मिल की, इसमें 2 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। पहली क्या है वैचारिक और दूसरी है कार्य वाली। वैचारिक का मतलब क्या होता है बोलने का, अपने विचार प्रकट करने की आजादी। दूसरा क्या कार्य, अपना काम करने की आजादी कि तुम क्या करना चाह रहे हो। इसके बारे में भी आगे भी करेंगे ठीक है। ये रहा ठीक है, ये रहे जे.एस. मिल की स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत में क्या लिबर्टी है नकारात्मक। इन्होंने सारे तथ्य नकारात्मक की तरफ दिया है जिसकी वजह से इनकी आलोचना होगी। अभी आगे आलोचना का पॉइंट जो आएंगे ना उसमें इसी बात पे आलोचना है कि इन्होंने सारी बातें इतनी खुली बता दी कि इंसान को खुला छोड़ दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये बोल रहे हैं कि किसी प्रकार का बिल्कुल भी सरकार हस्तक्षेप ना करे, स्वतंत्र हो व्यक्ति। अब देखो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा सही है बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल उसका शरीर है, दिमाग भी सही है, तो उसे तो खुला छोड़ दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना विकास कर लेगा। इन्होंने बोला व्यक्ति जहाँ विवेकशील प्राणी है, मनुष्य विवेकशील प्राणी अपना खुद का विकास कर लेगा, आप उसको इंटरफेयर मत करो। लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ दूसरा जो बच्चा है वो पूरा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, बीमार बच्चा है, उसका शारीरिक अंग खराब है, तो वो अपने विकास कैसे करेगा। जरूरत है ना सरकार की, सरकार हस्तक्षेप करेगी, उसको पैसे देगी, उसको पूरा उनका क्या कहते हैं पेंशन दी जाती है उनके लिए, उन बच्चों के लिए, उनकी स्पेशल स्कूल होते हैं, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, उनकी खुद की स्पेशल पढ़ाई होती है, उनका ब्रेल सिस्टम से पढ़ाते हैं, तो सरकार इसमें इन्वॉल्व हो रही है ना। तो इन्होंने यही बोला है कि सरकार का इंटरफेयर कहीं कहीं जरूरी हो जाता है क्योंकि सब बराबर नहीं है। इन्होंने क्या बोला था कि सब क्या है विवेकशील प्राणी है, सब नहीं है, आधे लोग समझदार हैं, आधे लोग नहीं है, आधे लोग बहुत ही गंदे हैं और क्या है उदारवादी थे। जो सारे पॉइंट्स उदारवाद वाले बोलते हैं ना विवेकशील प्राणी है, खुला छोड़ दो, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक किसी भी रूप का कोई प्रतिबंध ना हो, ऐसे ये भी ये बोलते थे कि व्यक्तिवादी थे। ये सेम सारे उदारवाद के जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो इसमें लिखने हैं आपको जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत में। फादर ऑफ लिबर्टी भी इन्हें कहा जाता है, बट ये कि नकारात्मक की तरफ ज्यादा झुकाव है, खुली आजादी बिल्कुल खुली आजादी दे रहे जो नकारात्मक में आ रहा है ना ठीक है। इन्होंने 2 प्रकार से इनको बांटा है, एक क्या है वैचारिक और दूसरा क्या है कार्यात्मक वाला ठीक है। अब इसका वैचारिक तो बिल्कुल आसान है कि आपको अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी है, अभिव्यक्ति की पूर्ण रूप से आजादी है ठीक है। अब कार्य में इन्होंने क्या बोला है 2 प्रकार के कार्य होते हैं, सेल्फ और अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग जैसे हिंदी में कहा जाता है स्वयं संबंधी कार्य, और दूसरे क्या है पर संबंधी कार्य ठीक है। इसमें क्या है कि ऐसे चीजें ऐसे काम जो मुझे ही इफेक्ट करेंगे, ऐसा काम जिससे किसी और को इफेक्ट ना हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे जीवन पे इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब अलाउ है। और जो ये वाला है ना अदर रिगार्डिंग कार्य, जो ऐसा काम करने से किसी और पे प्रभाव पड़ रहा है वो गलत है। इन्होंने ये वाली बात बोली है, बट क्या ऐसा कोई काम ही नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति कर रहा हो उसको दूसरे पे प्रभाव ना पड़ रहा हो, ऐसे इसलिए तो ये कि ये जो दोनों टॉपिक है ना इसमें ही इनकी आलोचना हुई है। इन्होंने बोला कि इनका जो सिद्धांत है ना स्पष्ट नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं बात स्पष्ट ही नहीं है। कभी ये नेगेटिव की तरफ ज्यादा प्रवोक उस तरफ जा रहे हैं कि नेगेटिव वाली लिबर्टी है जो, दूसरी तरफ ये खुद ये भी कह रहे हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग में फर्क है। तो ये आलोचना में है कि नेगेटिव लिबर्टी है ये राज्य को लिमिटेड कर देती है जो कि गलत है। राज्य जब जब आता है तो रक्षा ही करता है, राज्य कुछ गलत नहीं करता, जिनको जरूरत होती है ना उनके लिए अच्छा ही काम करता है। जिसको मान लो खुद का विकास वो खुद नहीं कर सकता तो सरकार उसका विकास करेगी, उसको हेल्प करेगी, उसको आरक्षण देगी, उसको पैसे देगी, राशन देगी, सब कुछ देगी ना। बट ये क्या कहते हैं कि सरकार का रोल 0 हो। अगर सरकार का रोल 0 हो जाएगा तो अराजकता फैल जाएगी ठीक है, क्योंकि गरीबों को तो हेल्प की जरूरत है। जो लोग अमीर है, जो विवेकशील है, जिनके पास पहले से ही पैसा था, उनके जो बच्चे होंगे वो भी अमीर ही होंगे। लेकिन जो लोग गरीबी में हैं उनको तो सरकार की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है कि सरकार उन्हें फ्री में शिक्षा दे, खाना दे, उनको रहने की जगह दे, ये सब चीजों पे लिए वो डिपेंडेंट है। इसलिए इनका ये जो सिद्धांत है आलोचना में इसलिए हो रहा है, हर काम का इफेक्ट सब पर होता है। जिन्होंने वाली बात बोली ना अदर रिगार्डिंग वाली के सेल्फ रिगार्डिंग के मेरा ऐसा काम जो उससे मुझे इफेक्ट कर रहा है वो सही है, ऐसा नहीं है। कोई इंसान अगर शराब पी रहा है तो ये इसमें आ रहा है सेल्फ रिगार्डिंग में कि वो शराब पी रहा है, खुद पी रहा है ना, किसी और को तो नहीं पिला रहा। मगर एक बात देखो, शराब पीने के बाद वो घर जाके जब लड़ाई करेगा उससे क्या है और भी लोगों पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। शराब पी कर रोड पे जो उत्पाद मचाएंगे उससे समाज पे फर्क पड़ेगा। ऐसे ही जो ये सुसाइड वाला केस होता है उसमें क्या है, ये सेल्फ रिगार्डिंग में आ रहा है कि वो बंदा खुद की सुसाइड कर रहा है ना, लेकिन हमारी सरकार के हिसाब से अलाउड नहीं है क्योंकि पूरे समाज पे उसका गलत इफेक्ट पड़ता है। अलाउड नहीं है, 1 साल तक की जेल है। तो ये कि ये सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग का जो इन्होंने सिद्धांत दिया ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, गलत भी है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसका समाज पे फर्क ना पड़े। ठीक है,
अगर कोई एक व्यक्ति गलत करता है तो उसका इफेक्ट सब पे ही पड़ता है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन ना अगले पार्ट में कराती हूँ, ठीक है। किसी को कुछ ना समझ आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।